हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 432 है तथा एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 432 यहाँ दिया हुआ है और कहता है कि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या कुछ नहीं पता है तो x मान लेंगे। अब यहाँ 16 इस तरफ गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भागा में, तो 16 से काट देंगे तो 16 से 432 कटेगा 27 बार में, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है वह 27 आ जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1 से 100 तक की संख्या में 0 कितनी बार आता है। तो 1 से 100 तक की गिनती की संख्या में 0 जो है वह 10 से स्टार्ट होगा। तो 10 से जाएंगे तो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ही जाएगा 100 तक। 100 में यहाँ डबल जीरो है इसलिए 11 को जीरो हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 को जीरो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है 311 के पावर 15 गुना 25 के पावर 36 का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक पूछ रहा है तो हमें इकाई अंक से ही सिर्फ मतलब होना चाहिए। तो यहाँ इकाई अंक 311 में इकाई अंक 1 है और इसके पावर में अगर 51 करेंगे तो 1 के पावर कुछ हो, 1 ही रहता है तो यहाँ 1 के हो जाएगा, बीच में गुना है तो गुना दिए। 25 में इकाई अंक यहाँ 5 है और 5 के पावर 36, 5 के पावर 36 करेंगे तो हम जानते हैं कि 5 के पावर कितना भी संख्या करने पर इकाई अंक 5 आता है। तो यहाँ एक इकाई अंक 1 है तो यहाँ 1 गुना 5 के पावर कुछ भी संख्या रहे तो उसका इकाई अंक 5 ही आता है, तो 1 गुना 5 हो जाएगा 5, यानी इसका इकाई अंक जो है वह 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है रूट अंडर 645 माइनस रूट अंडर 400 का मान क्या है। तो सबसे पहले इस तरह का प्रश्न रहे तो पीछे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ रूट अंडर 400 है तो सबसे पहले रूट है तो रूट दे देते हैं 645 माइनस रूट अंडर 400 यानी 400 का वर्गमूल कितना होता है। तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो 20 लिख लिए यानी 20 का स्क्वायर 400। अब 645 में से 20 घटा देंगे तो 625 आ जाएगा और 625 ई 25 का स्क्वायर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 मीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई का मान क्या है। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा नहीं दिया हुआ है इसलिए भुजा को मान लेंगे x, तो यहाँ x के स्क्वायर हो जाएगा और टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3, तो 36√3 है। अब √3 से √3 कट जाएगा, अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे बराबर यहाँ 36 है तो 36 गुना यहाँ 4 यहाँ भाग में है तो इस तरफ जाएगा बराबर के इस तरफ तो गुना में हो जाएगा यानी 36 गुना 4। अब यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे और स्क्वायर है तो इस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा यानी 36 गुना 4, 36 6 के स्क्वायर होता है तो रूट के बाहर हो जाएगा तो 6 गुना 4 है 4 के वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो 6 गुना 2 यहाँ पर 12 आया, 12 ही भुजा हो गया, भुजा की लंबाई 12, यहाँ मीटर दिया हुआ है तो 12 मीटर जो है यह भुजा की लंबाई है। हमसे पूछा है ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है कि 2/√3। हमसे पूछा है ऊंचाई तो ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुना भुजा, और भुजा के जगह पर 12 दिया हुआ है, x का मान हम लोग 12 निकालें भुजा तो 12 लिख लिए, √3/2 गुना भुजा 2 से काट देंगे तो 6 बार में गुना कर देंगे तो 6√3,
यही मेरी ऊंचाई आ गया समबाहु त्रिभुज का 6√3 मीटर। 6√3 मीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि a का 7.7 बराबर b का 1.21 हो तो a अनुपात b का क्या मान होगा। तो यहाँ तो इसी को लिखेंगे a का 7.7, तो इसी को इस टाइप से लिखेंगे a गुना का मतलब गुना होता है 7.7 बराबर b का माने गुना 1.21, यही है। तो यहाँ से दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, तो ये को 0 बैठा लेते हैं तो दशमलव के बाद दोनों बराबर हो जाएगा। अब दशमलव हटा भी सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद दोनों में अंक समान हो गया। तो यहाँ a है और यहाँ b, तो a बटा b बराबर लिखेंगे, यहाँ 121 हो जाएगा बटा यहाँ 770। अब काट देंगे, 11 से काटेंगे तो 70 बार में ही कटेगा और ये 11 बार में कटेगा। तो इसी को a बटा b को हम a अनुपात b भी लिख सकते हैं, तो a अनुपात b आ जाएगा 11:70, करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यहाँ ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि 19 वर्ष वाला एक छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है तो नई औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं। यहाँ कह रहा है कि एक कक्षा है जिसमें छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। हमें छात्र की संख्या नहीं पता है कि कितना छात्र है, तो मान लेते हैं कि एक कक्षा में एक से छात्र है और औसत आयु जो है 9 वर्ष है। अब बोल रहा है यदि 19 वर्ष आयु वाला एक छात्र कक्षा में शामिल होता है, तो x छात्र था पहले, एक छात्र और आया तो यहाँ x+1 छात्र हो गया और औसत आयु जो है वह 19 वर्ष का है। तो 19 वर्ष में सबका औसत 9 वर्ष है, लेकिन ये आया 19 वर्ष, तो 9 वर्ष तो एवरेज है और ज्यादा कितना आया तो 10 वर्ष ज्यादा का ही है, तो 9 + 10 यानी 19 हो जाएगा। ये 9 एवरेज हो गया, आयु 10 वर्ष ज्यादा है तो ये अलग लिख दिए। अब बोल रहा है कि नई औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, तो नया जो है x+1 छात्र है, x+1 छात्र है और औसत आयु जो है अब 10 वर्ष हो जाती है, यानी x+1 जो है वह 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यहाँ एक प्लस में है इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 10 में से 1 घटेगा तो 9, यानी x का मान जो है वह 9 आया, यानी 9 गो छात्र है उस कक्षा में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक वस्तु को 252 में बेचने पर 16% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कोई सामान है उसको 252 रुपया में बेच रहे हैं तो 16% की हानि हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, यानी कितना में हम उस वस्तु को खरीदे थे। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि। तो हानि यहाँ कितना हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पहले विक्रय मूल्य 252 है, यानी 252 गुना 100 बटा 100 माइनस हानि। तो 100 में से हानि घटाएंगे, हानि 16% की है तो 100 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 84। अब 84 से काट देंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 में 100 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा, यानी इसका जो क्रय मूल्य है वह 300 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें और इस चैनल से और भी स्टूडेंट को जोड़ें ताकि इसी तरह से प्रत्येक दिन वीडियो को ला सकें। तो चलिए और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।